नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा जी की कुछ कविताएँ जो आपके सिलेबस में लगी हुई हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं महादेवी वर्मा जी की जो प्रमुख कविताएँ आपके सिलेबस में हैं, उसमें से एक कविता है बीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागिनी भी हूँ, ठीक है? तो बिना समय व्यर्थ किए हम सीधे महादेवी की कविताओं पर आते हैं। महादेवी के बारे में हमने पूर्व में चर्चा की है। जब हम छायावाद पढ़ रहे थे तब हमने उनके बारे में भी चर्चा करी थी। उनकी कविताएँ जो हैं जिनके भीतर थोड़ा रहस्यवाद, दार्शनिक बोध और एक अज्ञात प्रीतम के लिए एक विचलता, एक विरह वियोग साथ में एक दृढ़त्व जो का जो भाव है वो भी नज़र आता है। तो ऐसी ही उनकी एक कविता है जो हम पढ़ने वाले हैं। ये कविता है बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। महादेवी के कविता संकलन नीरजा, ठीक है? इनके जो क्रम में इनके जो इनकी अंतिम कविताओं की रचना है ना निहार रश्मि नीरजा फिर सांदेगिर उसमें आती है। तो इस कविता में महादेवी का एक बहुत कह सकते हैं उसको परिपक्व रूप या मैच्योर रूप भी दिखता है। यह जो प्रेम है यह केवल विरह करती नायिका नहीं है बल्कि एक कह सकते हैं परिपक्वता भी यहाँ नजर आती है। ठीक है? तो आते हैं कुछ पॉइंट्स पे। इसमें दार्शनिक मत का प्रभाव है। ठीक? दार्शनिक मत का प्रभाव भेद और अभेद कभी द्वैत और अद्वैत तो द्वैत का भाव कभी-कभी लगता है जैसे कि लगेगा कि वह जो उस रहस्यवादी परम प्रिय है उनका उनसे से जुड़ा रहने के बाद भी एक अलग अस्तित्व का भी भाव दिखता है और कभी लगता है कि यह भाव जो है द्वैत का एकदम से मिट गया है। ठीक, तो ये एक द्वैत अद्वैत का द्वैतवादी भाव भी दर्शन भी इसमें नज़र आता है। दूसरा मैं शैली यह जो संवाद है जैसे जो खासकर विशेषता थी छायावादी व्यक्तित्व की कह सकते हैं कि मैंने मैं शैली अपनाई। ठीक? तो निज के बारे में यह बात हो रही है और यही निज जो है वो पूरी तरीके से प्रतिनिधित्व करता है स्व का। ठीक है? या कह सकते हैं व्यक्ति का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ये कविता जो है मैं और वह के बीच में एक संवाद करती हुई नज़र आती है। कविता 4 चरणों में है और 24 मात्राएँ हैं इसमें। ठीक? तो शुरू करते हैं। कविता है बीन भी हूँ, तुम्हारी रागिनी भी हूँ। अर्थात मतलब बीन मतलब वीणा जिससे झंकार उत्पन्न होती है, तो वीणा भी साक्षात मैं हूँ और उससे उत्पन्न रागिनी भी मैं हूँ। उससे उत्पन्न जो स्वर है, वह भी मैं हूँ। मतलब एक यह दर्शन है कि जो उत्पत्ति का साध्य भी वही है और साधन जो है और उस उत्पत्ति का जो परिणाम है, वह भी स्वयं उन्होंने स्वयं को ही बनाया है। आगे वह कहती हैं कि नींद थी मेरी अचल निष्पन्द कड़कड़ में प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में मतलब वह नींद में थी नींद मतलब वह अवस्था जो अचेतन की अवस्था है ठीक है अचेतन की अवस्था कब थी मेरी अचल निस्पंदन में जब सब कुछ जड़ था अचल मतलब क्या कोई चीज चलायमान ना हो चलायमान नहीं होगी तो जड़ होगा ठीक है ठीक तो और कहते हैं निस्पंद मतलब किसी भी तरह की आहट नहीं होना जब कण कण में किसी भी तरह की आहट नहीं थी तो मैं भी अचेतन अवस्था में थी और जगत का जैसा प्रथम स्पंद हुआ जब जगत कांपा जब जीवन की शुरुआत हुई और उसी समय मेरी जागृति भी होती है जगत के स्पंदन के साथ ही मेरी भी जो अवस्था थी अचेतन की अवस्था थी वह जागृत अवस्था में आती है ठीक है कहती है प्रलय में मेरा पता पदचिन्ह जीवन में ठीक है तो कहना यहाँ कहना चाहती हैं महादेवी कि प्रलय में मेरा पता पदचिन्ह जीवन में जब चूंकि जीवन की प्रथम जागृति हो चुकी है तो जब प्रलय होगा जब मतलब अंतिम अवस्था आएगी वापस से इस पृथ्वी की इस समस्त संसार का तो क्या होगा तो जीवन में चला गया जो पदचिन्ह है वही बताएगा अंत में कि क्या है मतलब इंसान का केवल कर्म ही वही जीवन में रह जाता है और अंत में कहती हैं शाप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में कूल भी हूँ कुलहीन प्रभावनी प्रवाहिनी भी हूँ
मतलब कहती हैं, जीवन तो मेरा एक शाप की तरह हुआ था। मतलब जीवन जगत क्या है? यह एक शाप की ही परिणति है, लेकिन उस परमात्मा से प्रेम में मेरा यह जीवन वरदान हो गया। क्यों? क्योंकि इस जीवन के रहते हुए ही मैंने उस परम सत्ता को जाना, उससे प्रेम किया। और कहती है कूल भी हूँ। कूल मतलब किनारा होता है, नदी का जो किनारा होता है उसे कूल कहते हैं। कहते कूल भी हूँ। कूल मतलब यहाँ पे तात्पर्य है कि जहाँ जो मर्यादित हो, ठीक। और कहती है कूलहीन प्रवाहिनी भी हूँ, और अमर्यादित होकर स्वच्छंद धारा में बह जाने वाली भी हूँ। ठीक है? तो दोनों ही सत्ता का एक जो मेल है, वो महादेवी स्वयं के भीतर स्वीकारती हैं। आगे कहती हैं कि नयन में जिसके जलद वह तुषित चातक हूँ, शलभ जिसके प्राण में वह ठुठर दीपक हूँ। फूल को उर में छिपाए विकल बुलबुल हूँ, एक होकर दन दूर तन से छां वह चल हूँ। दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागिनी भी हूँ। ठीक है? यहाँ कहना चाह रही हूँ कि नयन में जिसके जलद वह तुषित चातक हूँ। जलद मतलब बादल, तुषित मतलब प्यास जो होती है, चातक, चातक जो पंक्षी है, चातक जो है वो किसके लिए? जिसके नैनों में वह हमेशा बादलों की जो प्यास रहती है, ठीक है, वह है। कहते हैं शलभ जिसके प्राण में वह ठिठुर दीपक हूँ। शलभ मतलब होता है जो कीट पतंगा, और दीपक जो हम जानते हैं कि जो कीट पतंगे होते हैं, वह दीपक जब जलता है उसके प्रति वह बहुत आकर्षित होते हैं। तो शलभ जिसके प्राण में है क्या? दीपक है, ठीक। और दीपक लेकिन कैसा है? ठिठुर है। जो अपने व्यवहार के जो व्यवहार में शलभ के मतलब कीड़ों के प्रति क्या होता है? निष्ठुर होता है। क्यों? क्योंकि ये जब इसके पास जाते हैं दीपक, तो कीट पतंगे जो हैं वो तो दीपक के पास मोह या प्रेम में आते हैं, लेकिन दीपक क्या करता है? दीपक उसे जला देता है। तो कह रही है मैं उसी प्रकार से वह शलभ हूँ। ये मैं जो ये दुनिया है या के लिए मैं वो दीपक हूँ, वह ठिठुर दीपक हूँ। कहती है मैं ही वो शलभ हूँ, मैं ही वो कीट पतंगा हूँ, जिसके प्राण में वह दीपक है, जो दीपक के साथ जाकर के जल जाता है। तो एक यह भी कहते हैं कि विरोधाभाव, तो जहाँ प्रेम भी है और निष्ठुरता भी है। ठीक। आगे कहती है फूल को उर में छिपाए विकल बुलबुल हूँ। उर मतलब हृदय, हृदय। तो कह रही है मैंने फूल जैसे एक भाव मतलब कोमलता, किसके अंदर? बुलबुल के अंदर। बुलबुल के भीतर जो है, जो पक्षी है उसके भीतर जीवन की जो कोमलता है उसके बारे में बात करें कि उर में छिपाए, वह छिपाए रखता है, उसको कभी बाहर व्यक्त नहीं कर पाता। उसी प्रकार से शायद महादेवी अपने प्रेम को, अपने जो असली भाव है, कोमल भाव है, उसको पूर्णता से वह व्यक्त नहीं कर पा रही। कहती ओ एक होकर दूर तन से छाह वह चलूं। छाह मतलब छाया, तन की छाया, ठीक है। तन की छाया कैसी होती है? जो हमारे शरीर से ही उत्पन्न हो रही है, हमसे ही उत्पन्न हो रही है, तो हमारी ही हुई, लेकिन हमारे साथ साथ चल रही है, अलग अलग हमसे जो चल रही है, तो एक अलगाव भी हुआ। तो एक होकर एक ही हूं, लेकिन दूर हूं तन से सटी तो नहीं होती। जितना तुम छाया के क्लोज आते जाओगी, छाया खत्म हो जाएगी। जब दूर बढ़ोगे तो ही छाया आएगी। तो छाया जो क्या है? एक होकर के भी वह दूर है। आगे कहते हैं दूर तुमसे हूँ अखंड सौभाग्यनी हूँ। तुमसे दूर हूँ लेकिन फिर भी अखंड सुहागिनी हूँ। सुहागिनी मतलब जिसका प्रीतम उसके पास होता है, वही सुहागिनी है। लेकिन ये कह रही है मैं तो तुमसे दूर हूँ, उसके बावजूद भी मैं सुहागिनी हूँ। तो यह एक है, एक विरोधाभास कह सकते हैं यहाँ पर, जो प्रेम में या प्रीतम के प्रति अपने पूर्ण आस्था में दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आग हूँ जिसके ढुलकते बिंदु हिमजल के, शून्य है जिसको बिछे हैं पावड़े पल के। पुलक हूँ वह जो पला है कठिन प्रस्तर में, हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार की उर में। नीलघन भी हूँ और सुनहली दामिनी भी हूँ। ठीक है। यहाँ कहना चाह रही है कि आग हूँ जिसमें ढुलकते हिंद बिम हिमजल के, हिमजल मतलब ठंडी बूंदों का जल। ठीक। तो कह रही है मैं मेरे भीतर, मगर मेरे भीतर बहुत वियोग है, ज्वाला है भीतर, लेकिन उससे जो बाहर निकलता है वह कैसा है? कहता है वह शीतल जल है। ठीक है। तो भीतर भीतर मेरे ऐसी तरह मैं तप रही हूँ भीतर से, लेकिन बाहर क्या है? मैं वह शीतल जल ही निकाल आते हैं मेरे बाहर से लोगों के लिए, या दुनिया के लिए मैं शीतल जल ही प्रदान कर रही हूँ। कहती हूँ शून्य हूँ जिसको बिछे हैं पांवड़े पल के। शून्य मतलब अनंत, ठीक है, जिसका कोई ओर छोर ना पता हो, लेकिन वह जान रही है कि मैं ऐसी शून्य या अनंत में हूं, लेकिन फिर भी मैंने पावड़े पल के, मतलब अपने पलक पावड़े बिछा कर, जब किसी का हम बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करते हैं तो क्या बोलते हैं? वो पलक पावड़े बिछा करके प्रतीक्षा करना, मतलब एक निष्ठ प्रतीक्षा कर रही हूँ। यह जानने के बावजूद कि मैं स्वयं अनंत में हूँ, लेकिन फिर भी मेरी प्रतीक्षा जो है वह पलक बिछाए लगातार बनी हुई है। कहती है पुलक हूं वह जो पला है कठिन प्रस्तर में। कठिन प्रस्तर मतलब प्रस्तर मतलब होता है पत्थर सा, ठीक है। तो और कठिन मतलब कठोर पत्थर होगा,
कि मैं वह कठोर पत्थर हूँ, लेकिन फिर भी उसके भीतर पुलक मतलब हर्ष, खुशी, जो कोमल भाव है। तो ऐसे कठिन प्रस्तर, कठिन पत्थर, ये कठिन पत्थर क्या है? जीवन की कठिन परिस्थितियों का एक रूपक है। तो वह कठिन प्रस्तर जो है वह उसी के भीतर फिर भी एक पुलक के हर्ष जो है या खुशी जो है वो पलती रहती है। कहती हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार की ओर में, जो आधार की ओर भीतर हृदय के आधार में जो प्रतिबिंब उपजता रहता है, जिसकी तलाश है मैं स्वयं ही वही हूँ। आगे कहती हूँ नीलघन भी हूँ और सुनहली दामिनी भी हूँ। नीलघन मतलब नीला एकदम, जो काला बादल होता है ना, काले बादल के एकदम समकक्ष होता है, मतलब गहरे रंग का बादल भी मैं हूँ। और उससे उत्पन्न होने वाली जो बिजली होती है, बिजली कण, मतलब यहाँ पर वह प्रकाश भी है और अंधेरा भी है, दोनों का सूचक स्वयं महादेवी खुद है। आगे कहती है नाश भी हूँ अनंत विकास का क्रम भी, मतलब नाश भी वही है जहां समाप्ति होती है, मतलब प्रलय और नया विकास दोनों ही मैं ही हूँ। मतलब ये क्या है? अनंत है। यहाँ इस छोर से उस छोर लेकर समस्त में मैं हूँ। मेरी सत्ता जो है वह नाश में भी है, किसी चीज के अंतिम में भी है, वो अंत खत्म में भी है और शुरुआत में भी है। इतनी कह सकते हैं विस्तृत ये है, पूरी दुनिया है महादेवी की। स्वयं महादेवी का व्यक्तित्व का विस्तार इतना अधिक है, वो कहती हैं कि त्याग दिन भी चरम आसक्ति का तम भी। त्याग का दिन, जो जब दिन मतलब उजला समय, उसको त्याग कर और चरम आसक्ति का तम भी। देखो तम, दीपक, अंधेरा, यह महादेवी के प्रिय जो कहते हैं प्रतीक है। कहती तार भी आघात भी झंकार की गति भी, पात्र भी मधु भी मधुप भी मधुर विस्मृत भी, अधर भी हूँ और स्मित की चांदनी भी हूँ। कहती है तार भी आघात भी झंकार भी। उसी बीड़ा की बात कर रही हूँ, उस जो बीड़ा, उसके जो उसका जो तार है वो भी मैं हूँ, और उस पे पड़ने वाला जो आघात है जिससे ध्वनि निकलेगी वह भी मैं हूँ। और कहती है वो झंकार की गति भी मैं हूँ। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर वो जो द्वैत का भाव है ना, वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अद्वैत भी नजर आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्तित्व है उस परम सत्ता में अपने आप को मिला देगा, तो पूरी सत्ता में कुछ भी अलगाव का भाव नहीं दिखाई पड़ता। कहती है पात्र भी मधु भी मधुप भी मधुर विस्मित भी। जो जिस में मधु रखा है, मतलब शहद जो है वह भी मैं हूँ। शहद जिस बर्तन में रखा है मैं भी वो हूँ, और जिसके द्वारा लाया गया है वह भी मैं हूँ। साक्षात हर चीज जो है वह इधर से कह सकते हैं, हर तरफ से दृष्टि से देखा जाए तो केवल मेरी ही सत्ता विद्यमान है। ठीक है। कहते अधर भी हूँ और स्मित चांदनी भी हूँ। अधर मतलब होठ, और होठ से होठ भी मैं ही हूँ, और स्मित, स्मित मत होती है हंसी, चांदनी की हंसी भी मैं हूँ। और अधर उसका होठ मतलब मैं ही प्रकट भी करने वाली हूँ, और मैं भी भाव भी हूँ। तो साध भी मैं ही बन रही हूँ और साधन भी मैं ही यहाँ पर हूँ। तो ठीक है, तो इस कविता में हमें जो महादेवी का द्वैत दर्शन है वह कहीं कहीं अद्वैत भाव के साथ भी द्वैत भाव भी दिखाई पड़ता है। ठीक, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो पूछा जा सकता है, जैसे किसका वर्णन है? चातक पक्षी का है, दीपक का है, बुलबुल का है, ठीक है, शलभ कीड़े का वर्णन है। ठीक, इस प्रकार से हिमजल है, और जो इसका अर्थ जो है तुरंत बदल रहे हैं। ठीक है, उन चीजों को याद करना है। मधुप का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जिससे अर्थ सीधे सीधे प्रभावित होता है, उस उन तत्वों को हमें देखना है। अब आते हैं अगला, मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी की बड़ी प्रसिद्ध कविता, जो महादेवी के व्यक्तित्व को बहुत चरितार्थ करती हुई नजर आती है, और महादेवी की कविताओं का एक ये प्रतिनिधि कविता सी बन गई है। यह कविता है मैं नीर भरी दुख की बदली। यह कविता भी महादेवी की अंतिम कविता संकलन है। सांध्य गीत 1936 में आता है, उसी में संकलित है। ठीक है, सांध्य गीत महादेवी की 4 कविता संकलन है, निहार, रश्मि, ठीक है, नीरजा और सांध्य गीत। ठीक, फिर है यामा। तो यामा में कहा जाता है इन सबका संकलन है। ठीक, तो इस प्रकार से जो इनकी उत्तरोत्तर कविता संकलन कह सकते हैं ये है। अब इसमें क्या हम पढ़ेंगे जो कुछ प्रतीकों को आप ध्यान में रखोगे पहले, जैसे बदली। बदली यहाँ पे क्या है जिसकी बात यह करती है, दुख की बदली। यह क्या है? ये स्त्री का सूचक है। ठीक, दूसरा है आकाश। आकाश क्या है? वह संसार या जगत का सूचक है, जिस
और अगला है कि इसमें बार-बार रूपक अलंकार आपको दिखाई देगा, मतलब भेद रहित आरोप। रूपक अलंकार क्या होते हैं? भेद रहित आरोप। कहती है मैं नीर भर, इसमें भी देखो एक जो निज का भाव है, जो मैं शैली है, वो आपको इस कविता में भी दिखाई पड़ती है, ठीक? तो हमेशा जो संवाद होता है वो महादेवी मैं उत्तम पुरुष में करती हैं, आत्म के प्रति करती हैं, लेकिन ये मैं केवल महादेवी नहीं है, यह मैं क्या है, वह स्त्री के लिए संबोधित कर रही हैं, ठीक? कहती है मैं नीर भरी दुख की बदली। बदली यहाँ पर क्या होता है? बदली तो सामान्यतः जो बादल घेर लेता है ना, उसको बोलते हैं कि बदली छा गई है। लेकिन यहाँ पे क्या है? स्त्री के लिए जैसे कि हमने जाना बात किया, तो कैसी कैसी है? इस बदली में क्या है? दुख ही दुख भरा है, ठीक? वियोग से वियोग से उत्पन्न हुई है यह बदली, तो ये स्त्री जो क्या है? जिसके भीतर दुख ही दुख भरा है। कहती है स्पंदन में चिर निस्पंदन भसा, मतलब आहट में, तो जो है बाहर तो आहट ही है, आहट है, लेकिन भीतर क्या है? एकदम जड़ अवस्था है, ठीक है? कुछ भी हलचल नहीं है। कैसे? इस स्पंदन में जो चिर मतलब वर्षों काल का, आज का नहीं अनंत काल का निस्पंदन जो है, वो इसके भीतर लगातार बसा हुआ है। कैसे? क्रंदन में आहत विश्व हसा। क्रंदन जब यह क्रंदन कर, जब बदली जो है वह उससे जब क्रंदन होता है, मतलब जब वह रोएगी, अपने पीड़ा दिखाएगी, तो बदली का रोना क्या है? मतलब जब बादल बरसेगा तो वो क्या है? जब बदली है, और जब वो बरसेगा तो क्या है? वो उसके आंसू है। जब वो क्रंदन करती है, जब बदली ये क्रंदन करती है, तो विश्व को खुशी प्रदान होती है। ऐसी स्त्री है, जब स्त्री अपने दुखों को समेट करके अपना कार्य करती है और दुखों को छुपाए रहती है, तो सब कुछ बाहर जो है वो स्वस्थ और अच्छा नजर आता है। फिर कहती है नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झर सी। नैनों में दीपक, दीपक यहाँ पे क्या है? दीपक यहाँ पर एक कह सकते हैं नई उम्मीद का भी किरण है, नई आशा की भी बात कर रहा है। देखो तो नैनों में दीपक से जलते, मतलब नैन जो है फिर भी आशावान है, साथ में पलकों में निर्झरी सी मछली, पलकल जो पलके जो है वो लगातार बह रहे हैं, निर्झर होकर के वो लगातार बह रहे हैं, लेकिन फिर भी पल आंखों में जो है वो आशा विद्यमान है। ठीक है, तो निराशा का भाव नहीं है, देखो दुख है, तकलीफ है, लेकिन महादेवी की कविताओं में दो चीज आपको बहुत कम नजर आएगा। एक तो पलायनवाद नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है, सामने की स्थिति जितनी भी विकराल हो, लेकिन महादेवी कभी पलायनवादी नहीं होती है। कहते हैं मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग दुकुल बनते बुनते दुकुल, छाया में मलय बहार पले। ठीक है, यहाँ पे कह रही है कि मेरा पग-पग संगीत पर, जब बदली है या बरसती है, ठीक है? हम अभी हमने देखा कि वह बरस रही है, भले ही वो उसका वो क्रंदन हो, लेकिन जब वह बरसती है तो संसार को क्या देती है? जब वो बरसती है तो संपूर्ण वातावरण क्या है? संगीत भरा सुंदर हो जाता है। श्वासों में स्वप्न पराग झरा, और जो उस समय का जब बारिश के बाद का मौसम देखिए कितना स्वच्छ, सुंदर और सुहावना हो जाता है। और इसलिए कहती हैं स्वप्न पराग, जो पराग जो है वह फूल के जो पराग है वो झर जाते हैं, और उससे क्या होता है देखो, पूरा वातावरण जो है वो सुंदर और क्या कह सकते हैं उसको, बहुत लुभावना सा हो गया है। नभ के नव रंग बनते दुकुल, दुकुल जो मतलब दुपट्टा होता है, किससे? नभ के रंग से जो दुपट्टा है वो रंगीन हो चुका है। क्यों? अगर अक्सर देखो बारिश होने के बाद क्या है, इंद्रधनुष भी निकलता है, तो इंद्रधनुष ही निकल रहा है जो दुपट्टे को, प्रकृति के दुपट्टे को रंगों से भर देता है। साथ में कहती है छाया में मलय बयार चली, छाया में, किसकी छाया में? इस बादल की ही छाया में, इस बदली मतलब स्त्री की छाया में। स्त्री क्या है देखो, अपने आप को वह पीड़ा दे करके उस समाज को, या अपने भीतर या अपने पास रहे लोगों को इसी तरीके से उनका जीवन रंगीन कर देती है, और उनके भीतर जो है वह मलय बयार मतलब सुंदर ठंडी ठंडी जो पवन है वह चलने लगती है। ठंडी पवन यहाँ पर जीवन का द्योतक है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि महादेवी अपने आप को कष्ट दे करके अपने साथ के लोगों को, अपने परिवार को क्या है वह सुख प्रदान करती हैं। यहाँ महादेवी कहते हैं मेरे क्षितिज भ्रुकुटी पर घिर घूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकड़ हो बरसी जल कड़ पर, यहाँ पे ठीक है, नवजीवन अंकुर बन निकली। कहते हैं जैसे क्षितिज क्या होता है? जहां धरती और पृथ्वी मिलते हुए प्रतीत से होते हैं। भ्रुकुटी की जहां नयन जो है वह
आपस में जो है वो मिलते हुए से प्रतीत होते हैं, वो भ्रिकुटी कहते हैं। और देखो नयन ही क्या है, वह अश्रु का द्योतक है। तो कहती है कि जब जो क्षितिज के समान जैसे मिलती है, वैसे ही जब ये वर्षा हो जा रही है, ठीक है, मेरे नयन या मैं मेरे भीतर भी उस क्षितिज के समान जो है जाकि जहाँ पे कोई अंतर नहीं रह गया हो, वैसा ही प्रतीत होता है। कहती चिंता का भार बनी अविरल, रजकड़ हो जलकड़ पर बरसी। ये इधर है, ठीक है। ठीक कहती है जैसे रज क्या होता है, धूल होता है, ठीक है। कण पर जब जल कण बरसता है, तो चिंता का भार बनी अविरल। देखो ये चिंता क्या, जो लगातार जो चिंता का भार अपने भीतर जो है वो कई तरह की विपत्तियां चिंता का भार बन जाती हैं, लेकिन फिर भी वह बरसती है किस पे, धूल के कणों पे जब जलकण पड़ते हैं, तो नया जीवन एक प्राप्त होता है और नया अंकुर निकलता है, ठीक है। तो किस क्या यहाँ पे कहना चाह रही है कि महादेवी मेरे तकलीफ में, मेरे भीतर जो कष्ट पलता है, बल रहा है, लेकिन उससे भी मैं बाहर एक नए जीवन का अनुकरण ही करती हूँ। कहती है ऐसा जीवन जो है वह स्त्री जी रही है, ऐसा जीवन जो बदली जी रही है। कहती पथ को न मलिन करता आना, पथ चिन्ह न देता जाना, सुधि मेरे आंगन की जग में सुखी से रन्हो अंत के लिए। कहती ऐसा है, मेरे आने से जो पथ है वह मलिन नहीं होता बल्कि स्वच्छ हो जाता है, पद चिन्ह न देता, और मेरे जाने पर कोई पद चिन्ह भी प्राप्त नहीं होता है। मतलब मेरे आने और जाने का कोई निशान नहीं है। क्या है यहाँ पर, अस्तित्व नहीं है, ठीक है, अस्तित्वहीन है यहाँ पर। कहती फिर भी सुधि मेरे आंगन की जग में सुखी से रहूं अंधे, फिर भी मेरे भीतर की जो सुधि, हमेशा मेरे भीतर हृदय के भीतर में जो सुधि रहती है, कि मैं हमेशा सुख ही, अंत में मैं सबको सुख प्रदान करती हूँ, ठीक। कैसे सुख प्रदान करती है, अपने अस्तित्व को खत्म करके सुख प्रदान करती है। जब बादल बरसता है, बादल बरसने के बाद बादल क्या है, अस्तित्वहीन हो जाता है, फिर तो कोई अस्तित्व बादल का बसता नहीं। तो ये कहती है कि मैं अपने अस्तित्व को खत्म करके सुख देती हूँ, ठीक। फिर कहती हैं विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना हो। बड़ी फेमस पंक्ति है, कई बार पूछी जाती है, ठीक है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कोई अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। अब यहाँ कह रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं कि मैं मैं समस्त आकाश नहीं हूँ। मतलब आकाश क्या है, समस्त, नभ मतलब पूरा जो ये आकाश है, ये एक संसार के समान है। मैं संसार नहीं हूँ, इस संसार की एक छोटा सा हिस्सा हूँ। मेरा इस संसार के सामने मेरा अपना कोई भी परिचय नहीं है, या मेरा कोई भी अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लोगों को प्रसन्नता ही देती हूँ। और मेरा परिचय बस इतना ही है कि मैं इस पूरे आकाश का एक छोटा-सा हिस्सा हूँ। और क्या है, उमड़ी कल थी, मैं कल आई और आज चली गई। अपने अस्तित्व को दूसरे मनुष्य की खुशी के लिए, मनुष्य के विकास के लिए मैंने अपने अस्तित्व को लुटाया और उसके बाद मैं वहाँ से चली गई। मेरे जीवन का अस्तित्व जो है, या मेरे जीवन का पूर्णति परिणति है, मात्र इतनी सी है। ठीक? तो यहाँ भी महादेवी के कुछ चर्चित प्रतीक आपको दिखाई पड़ेंगे, जैसे दीपक हो गया, पलकें हो गई, बदली मतलब बादल या नभ हो गया, ठीक। ये सब महादेवी के बहुत प्रिय प्रतीक रहे हैं, जो हमेशा रहेगा। ठीक है, प्रसिद्ध कविता है, इसकी तो सीधी सीधी पूरी कविता भी पूछ ली जाती है, ठीक। तो पंक्तियां भी पूछ सकती है। अगले है फिर विकल है प्राण मेरे, यह कविता भी महादेवी के अंतिम काव्य संकलन जो है 1936 सांध्य गीत में प्रकाशित है, ठीक। ये कविता थोड़ी रहस्यवादी भाव से भरी हुई है। इस कविता में महादेवी का वही एक परिपक्व भाव जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा। प्रश्न शैली में ये कविता एक तो लिखी गई है, ठीक। जैसे लगता है महादेवी एक संवाद करती हैं। यह संवाद कभी कभी एक तरफा भी नजर आएगा, लेकिन संवाद जो है वो पूर्णता का द्योतक भी होता है, और आत्मा से परमात्मा के भीतर का है, ठीक है। पूरे 4 पदबंध में ये पूरी कविता है। आइए पढ़ते हैं। कहती है फिर विकल है प्राण मेरे, विकल मेरे प्राण मतलब मेरे भीतर का जो अस्तित्व है, मेरे भीतर का जो स्व है, वह विकल है, बेचैन है, ठीक है। बेचैन किस लिए है, बेचैन है, तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है, जा रहे जिस पंथ में युग कल्प का उस छोर क्या है, क्यों मुझे प्राचीर बनकर आज मेरे श्वास घेरे, ठीक है। देखो ये कविता है कि यहाँ पे कह रही है तोड़ दो या कृतिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है, मतलब रहस्यवादी भाव। अब ये क्या है, परमात्मा के भीतर जाने का ये एक विचलन दिखाई देगा आपको यहाँ पे, कि कहती है तोड़ दो या क्षितिज, क्षितिज वहां धरती आसमान मिलते से प्रतीत होते हैं,
वो कहती हैं इस क्षितिज को, इस तिलिस्म को वो तोड़ना चाहती हैं और देखना चाहती हैं कि जीवन के उस पोर ओर आखिर क्या है। रहस्यवादी ये क्षण है कि हमेशा जो व्यक्ति है, जो जीवन और मृत्यु के बीच में बंधा हुआ है, वह देखना चाहता है कि आखिर क्या है। तो ये जो क्षितिज है, धरती और आसमान का मिलने का, तो यह जीवन और मृत्यु का भी एक क्षितिज है कि वह देखना चाहती हैं कि आखिर उस पार क्या होगा। कहती है कि इस पार जा रहे हैं जिस पंथ से युग कल्प का उस छोर क्या है। मतलब जहाँ सदियों से लोग जाते रहे हैं, तलाश भी करते रहे हैं, कहीं विचलित होकर के भी गए, लेकिन फिर भी उसका छोर क्या है, वो अंतिम शिरा, इस जीवन रूपी जो डोर है, उसका अंतिम शिरा क्या होगा, यह भी वह जानना चाहती हैं। कहते हैं क्यों मुझे प्राचीर बनकर आज मेरे श्वास घेरे। श्वास मतलब सांस लेना, सांस जीवन का प्रतीक है। तो यह जीवन है, प्राण है। तो क्या है, तब तक जब तक प्राण है तब तक मैं उस क्षितिज के उस पार नहीं जा सकती। कहते हैं इसीलिए मेरे जो प्राण हैं वो प्राचीर बनकर, मतलब बड़ी-बड़ी जो इमारतों जैसे कह सकते हैं, जो दीवारें हैं, वैसे बन गए हैं, प्राचीन दीवारों के जैसे ये बन गए हैं। मेरे ही श्वास, यह दीवार मतलब एक बाधा हो गए हैं, मेरे श्वास जो मेरे प्राण है, मेरा जीवन बाधा हो गया है, जो मुझे उस पार जो है जाने नहीं दे रहा है। निश्चय ही जब प्राण नहीं रहेंगे तो महादेवी उस पार जरूर जा सकेंगी। कहती है सिंधु सिंधु की निस्सीमता पर लघु कलहर का लास कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा, दे रही मेरी चिरंतनता छोड़ो के साथ तेरे। अब सिंधु मतलब सिंधु क्या है, यही भव सागर। भव सागर क्या है, असीम है, और इस पर छोटे छोटे जो है वो लहर चल रहे हैं। यह जीवन के कई सारे उतार चढ़ाव हैं, और शायद यही उतार चढ़ाव जो है, जो जीवन मनुष्य इसी को जीने में ही व्यस्त हो जाता है कि अंत तक वह पहुंच नहीं पा रहा है। इसी उतार चढ़ाव में जीवन के इस भव सागर रूपी जीवन के उतार चढ़ाव में इतने सीम है, जिसके अनंत क्या है, जिसका पता नहीं है कि उसकी सीमा क्या है, उसके उतार चढ़ाव में मनुष्य लगा हुआ है। कहती है दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। मतलब फिर भी, लेकिन फिर भी उस ऊंचाई पर क्या है, एक आलोक, एक प्रकाश नजर आता है। ठीक, वही फिर यहाँ पे वही दीपक। दीपक क्या है, वही आशा, वही उम्मीद का प्रतीक, धूरी धरे एक उजाला सा नजर आता है। शायद महादेवी उसी एक प्रकाश की तरफ बार बार आकर्षित हो रही हैं। इसीलिए वह उस पोर, या फिर इस कहते हैं जीवन जगत से की जो बाधा है या फिर यात्रा है, वह पार कर लेना चाहती है। कि कहती है दे रही मेरी चिरंतनता छड़ों के साथ। चिरंतनता मतलब लगातार प्राचीन काल से रहने की जो प्रक्रिया है, और मैं रह रही हूँ, जीवन बहुत लंबा जिया, क्षण बहुत अधिक हो रहे हैं, और छड़ों के साथ फेरे, और इन्हीं छड़ों के साथ, इसी समय के साथ मैं लगातार फेरे ही लगाते जा रही हूँ। इसी भवसागर में बार और उबर रही हूँ, जा रही हूँ, और इस वजह से शायद मुझे मुक्ति जो है वो अंतिम तक मिल नहीं पा रही है। हुँ, हुँ। हाँ, तो आगे कहते हैं बिंब ग्राहकता कड़ों को शलभ को दिश चिर साधना दी, पुलक से नभ धरा को कल्पना में वेदना दी, मत कहो हे विश्व झूठे अतुल है वरदान में। बिंब ग्राहकता कड़ों को शलभ, शलभ को चिर साधन, शलभ मतलब वही कीड़े। अब वह जो कीड़ा है उसकी एक साधना है, जीवन की साधना क्या है, लंबी है। जब लंबी साधना के बाद ही उसे दीपक की प्राप्ति होती है, जिस दीपक उस प्रियतम की प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वह अपने जीवन को त्याग कर शायद उस परमात्मा को मिलता है। ठीक है, तो कहती है वही बिंब ग्राहकता जो इस सलभ को मिली है बार बार जीवन में, कि नया पाने की जो साधना है, नया जीवन के अंतिम छोर पाने की साधना के चिर जो हट योग है, यह कीड़ा कर रहा है, शायद उसी प्रकार से मेरा जीवन है। क्यों, मेरा जीवन भी उसी कीड़े के लिए है, जो इस आलोक को जो ऊपर रखा है, अंतिम मुक्ति रूपी जो प्रकाश है, उसको देख देख जो है वो पीड़ित हो रहा है। कहती पुलक से नभ भरा धर का कल्पना में वेदना दी। जो कल्प मेरी जो वेदना है, मतलब वेदना कैसा, नभ के भीतर इस धरा, इस पृथ्वी के पुलक से नभ भर धरा को, पुलक मतलब बहुत खुशी से, पुलक मतलब होता है खुशी, और वेदना, देखो यहाँ पे भी एक विरोधाभास है। कह रहे हैं कि पुलक से नभ भर धरा को कल्पना में वेदना दी। धरा के भीतर जो है वह एक पीड़ा है, ठीक है? जो नभ जो है वह खुशी के साथ जो है वो उसको अपना लेता है। क्यों? मेरा जो जीवन है वो तुम्हारे दिए हुए सभी तरह के विचारों को, परिस्थितियों को मैंने अंततः ठीक से अपना लिया है, लेकिन फिर भी मेरे से वह दुराव क्यों है? उस परमात्मा से मिलने के बीच में मेरे साथ में एक बड़ा लंबा वक़्त क्यों है? साथ में वो कहती है मत कहो हे विश्व झूठे अतल है वरदान तेरे। कहते हैं मत कहो, इसी उसी उस ईश्वर से, इसी सत्ता से, परम सत्ता से इनका ये निवेदन है कि कहती हैं कि
उसी से परम सत्ता से वो बार-बार कहती हैं कि मत कि वह क्या है, वह परम सत्ता क्या है, मुझे एक झूठा आश्वासन मत दो। क्यों? क्योंकि यह जो तुम्हारा वरदान है, क्या यह अमृत का यह जीवन का जो वरदान है, कहीं न कहीं वह महादेवी के लिए अब अभिशाप सा बनने लगा है। क्यों अभिशाप से बनने लगा है? क्योंकि यह जो जीवन है, यह जो जीवन है, यही उस परमात्मा से मिलने के लिए एक रुकावट या बाधा उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, आगे कहती है, नभ डुबा पाया न अपनी बाढ़ में ये क्षुद्र तारे, ढूंढने करुणा मृदुल खंजीर कर तूफान हारे, अंत के तम में बुझे क्यों आदि के अरमान मेरे। मतलब कहती है ऐसा मतलब जिसको नभ, ये संसार भी, नभ का इस प्रतीक क्या है, संसार का, संसार भी मुझे एक क्षुद्र तारों को, मतलब संसार जो है, जो इसकी सत्ता शायद बड़ी है, वो छोटे छोटे तारों को भी अपने भीतर कि अपने भव सागर रूपी जो सागर है उसके बाढ़ में डुबा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इसकी जो इच्छा है ना, वह दृढ़ है, और कहती है ढूंढने करुणा मृदुल घन चीर कर तूफान हारे। और इसे यह जो है ढूंढने के लिए, किसके लिए, इसकी जो करुणा है वह ढूंढते ढूंढते उस परम सत्ता को ढूंढने के लिए तमाम तूफानों को चीर देती है। मतलब यह बहुत क्षुद्र है, और इस समस्त संसार रूपी नभ जो है उसको वह चीर देती है। मतलब मेरे मैं एक छोटी, अगर वह जो व्यक्ति जो है जिसके बारे में संबोधित कर रही हूँ, जो आत्मा है, वो क्षुद्र तारे के समान है, लेकिन फिर भी वह बड़े-बड़े तूफानों को चीर करके, इस संसार रूपी, इस भवसागर रूपी संसार के तूफानों को चीर करके अंत में वह तुम तक पहुँचने का रास्ता अपना ही लेती है। कहती अंत के तम में बुझे क्यों आदि के अरमान मेरे, लेकिन फिर भी मेरे जो भीतर का जो अरमान है, भीतर की जो इच्छा है, वो अंत के पास बाद जो फिर से अंधेरा है, उसमें मेरा भीतर का जो दीपक है, मेरा हृदय रूपी दीपक है, क्या वह बुझेगा? उसके बाद ही मेरे आदि के अरमान मिल जब आदि मतलब क्या है? शुरुआत। जब से शुरुआत हुआ है मेरा, जब से शायद जन्म लिया है, जब से प्रारंभ हुआ है, तब से मेरे भीतर का यह अरमान था। क्या? यह जीवन सब नश्वर है, और उसको छोड़ के परमात्मा से मिल जाएँ, शायद यही इस आत्मा का अंतिम लक्ष्य भी है, और यही अरमान भी है। और महादेवी इसके बारे में बहुत जल्दी सजग भी हो गई हैं, लेकिन वह सजगता ही क्या होगी, जिससे उन्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे है कविता। इसकी कुछ प्रमुख देखिए, जैसे दीपक हो गया, और ये आलोक हो गया, बादल हो गया, शलभ भी कई बार आ रहा है, तो ये चीजें ध्यान देंगे। हो सकता है शलभ की उठा करके कोई पंक्तियां आपको ऐसे पूछ ले और कह दी ये पंक्तियां किसकी, तो आप इसी में कंफ्यूज होगे कि महादेवी की में है पंक्तियां। लेकिन जब शलभ का प्रयोग किसी हेतु आया है, ये आपको देखना होगा। ठीक। अगली कविता है, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। महादेवी की एक और कविता संकलन जो बाद में आती है, दीप शिखा। ठीक। यह यामा के बाद प्रकाशित हुई थी। ये इस कविता में महादेवी के दर्शन का और कह सकते हैं चरम रूप कह सकते हैं, या विकसित रूप कह सकते हैं, या परिवर्धित रूप भी दिखाई देखने को मिलता है। ठीक है। यह कविता क्या है, छायावाद की जो परिधि है उससे लांग करके प्रगतिवाद तक पहुंच जाती है। इस कविता में क्या है, मंदिर दीप का प्रतीक है। दीप जो है वह साधक का प्रतीक है। यहाँ पर देखो, महादेवी के जो प्रतीक जो है ना, चिन्ह, प्रतीक चिन्ह है, वो बने रहते हैं, लेकिन उनकी प्रतीक व्यवस्था में बहुत विस्तार होता जाएगा। अब है यहाँ पे साधनात्मक रहस्यवाद, रहस्यवाद यहाँ भी है। महादेवी को कहा जाता है, अगर यह प्रश्न भी पूछा गया है, छायावाद की पक्का जो रहस्यवादी किसमें नजर आता है, तो महादेवी है। महादेवी का रहस्यवाद छायावाद के साथ शुरू होता है, छायावाद के उपरांत ही वह समाप्ति हो जाता है। यहाँ पे कैसा है, साधना चल रही है। रहस्यवाद के भीतर भी एक साधना का जो स्तर है वह चल रहा है। कविता है, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, रजत संक घड़ियाल स्वर्ण वंशी स्वर वीणा, गए आरती वेला को सत सत लय से भर। ठीक है। यह जब था यह कंठों का मेला, वह से उपल तिमिर था खेला, अब मंदिर में ईस्ट अकेला, इसे अजिर कर सोने को गलाने को गलने दो। ठीक है। कहती है कि मंदिर का दीप से, नीरव मतलब होता है एकदम शांत। ठीक है, जिसमें किसी तरह का वो शोर ना हो, हलचल हो। वो कहती है यह मंदिर का दीप, यह मंदिर मतलब यह कहते हैं यह शरीर रूपी जो मंदिर का दीप है,
उसको क्या कहते हैं? अब ये क्या है, दीप मतलब एक साधक का प्रतीक है। इसे नीरव जलने दो, मतलब शांत तरह से जलने दो, किसी भी प्रकार का बाहरी आवरण का छेड़छाड़ नहीं चाहती हैं। आगे कहती है, रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण, वंशी स्वर वीणा, गए आरती बेला को शत शत लय से भर। रजत शंख, रजत मतलब चांदी, चांदी जैसा शंख हो रहा है, घड़ियाल के स्वर हो रहे हैं, वंशी स्वर्ण सोने की बंसी बज रही है, और उसके वीणा के स्वर, इन कई स्वरों के साथ, कई बाहरी भौतिक स्वरों के साथ जो है वो लगातार शत शत, सौ सौ लयों से भरे जो वीणा यह बजती थी। कैसे? आरती के समय, उससे वह आरती हुआ करती रही है हमेशा यहाँ पे। जब जब था कल कंठों का मेला, भी से ऊपर तिमिर था खेला। लेकिन फिर भी कर्ण कंठों को, मतलब जो स्वर निनाद का, कई तरह के स्वर निनाद जो चारों तरफ से चल रहे थे, लेकिन वे से उसके ऊपर भी क्या था, तिमिर था खेला, नहीं उसके ऊपर तब भी क्या थी, एक अंधेरा था। ये अंधेरा किसका कह सकती है? अंधेरा अज्ञानता का कह सकते हैं, या अंधेरा जो है वो चरम सत्ता से की जो दूरी है उसका जो अंधेरा कह सकते हैं। लेकिन अब जो महादेवी को समझ में आ गया है कि अब जो भीत भाव क्या है, यहाँ पे साधना है। अब यहाँ पर जो बाह्य जो पूजा है, बाह्य आडंबर है, उसको नकार कर वो क्या कहती हैं, अब यह अकेले साधना पर बल दे रही है। कहती है अब मंदिर में ईष्ट अकेला है। ईष्ट मतलब जिसकी पूजा की जात करते हैं, वह इष्ट क्या है, केवल अकेला बचा हुआ है। कहती है अब उस इष्ट को अकेले ही रहने दो, क्योंकि अब यहाँ पर साधना का मूल जो है वह समझ में आ गया है। इसे अजिर का सोने को गलाने दो, इसे जो है शून्य को भीतर गलाने दो, मतलब शून्य क्या है, यहाँ पे अनंत सत्ता का प्रतीक है। ठीक। आगे अब देखो यहाँ पे कह रही है, चरणों से चिन्हित, इसे इसे अजीर का शून्य गलाने को गले दो। मतलब यह शांत, अजीर मतलब होता है आंगन, जहाँ पे ठीक है, आंगन रूपी जो हृदय है उसमें इसको परम सत्ता अनंत काल तक जो है वह इसको, इसके अनहद काल तो कह सकते हैं, जो इसका ओर छोर नहीं है, शून्य मतलब जिसका ओर छोर नहीं, अनंत है। गलाने को गलने दो, किसको? इस भीतर के, इस जो कहते हैं इस भाव को कह सकते हैं, उस अमरत्व के भाव को। कहते हैं, चरणों से चिन्हित अलिंद की भूमि सुनहली, प्रण शिरों के अंक लिए चंदन की दहली, जड़ सुमन। अब जैसे क्या है, ये भीतर जो है वह साधना का जो भीतर स्थल है, जो मंदिर है, उसमें के पहले इस तरह की जो भाव भूमि के साथ जो पूजा हुआ करती थी, चरणों से चिन्हित अलिंद की भूमि सुनहली, प्रण सिरों के अंक लिए चंदन की दहली, इस सुमन बिखरे अक्षत सित, धूप नैवेद्य, नैवेद्य मतलब होता है जिससे पूजा करने वाले जो सामग्री होती है, अपरिमित तम से सब होंगे अंतरहित, सबकी अर्चित कथा इसी लौ में पलने दो। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, सॉरी फोन आ गया था। कहती है कि अब जो है वह बाह्य पूजा जो हुआ, या पूजा करने का जो पारंपरिक तरीका है, उस तरीके से मैंने अपने भीतर के प्राण को बहुत मतलब अपने देव को, या अपने उस परमात्मा को, या जीवन के इस गति को चलाने के लिए मैंने बाहरी जो ताम है उससे बड़ी कोशिश की, उससे जीवन के इस गति को चलाने के लिए। लेकिन क्या है, जीवन जो है वो उस प्रकार से नहीं चलता, वह उसके तम में सब होंगे अंतर्निहित। आखिरकार यह सारी व्यवस्था क्या है, अंधेरे में जो है वो अंतर्हित हो जाएंगी। कहते हैं सबकी अर्चित कथा इसी लौ में जन्म लो। किस लौ में? अब वह साधना स्थल जो है, वह जो साधना अवस्था है, उसी में कहती हैं अब पलने दो। उन्होंने जो पारंपरिक गत जो पूजा का जो तरीका है, अब शायद वह उससे उनको विरक्ति हो गई है, या उससे वह एक चरण जो है वो आगे हो चुकी है। अब केवल साधना नहीं है, अब यहाँ पर रहस्यवादी या हठ योग की साधना तक वो अपने आप पहुंचाने की बात करती हैं। कहती पल के मन के फेर पुजारी विश्व सो गया, प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तरों के बीच खो गया, सांसों की समाधि सा जीवन, मसी सागर सा पंथ गया बन, रुका मुखर कड़कड़ स्पंदन, इसी ज्वाला में प्राण रूपी पल के मन के जो बांध सा पुजारी सो गया। ठीक है, अब कहती हैं यह जो शरीर का जो है, या साधना स्थल जो है, इसका जो पुजारी है, पल के मन के, पल के मतलब ये एक ही में है। ठीक है, पलकों के मन के मतलब मोती फेरना होता है। उस मोती को फेर कर पुजारी क्या है, वह सो गया है। मतलब सोने की अवस्था क्या है, वो अचेत अवस्था में हो जाना, या फिर उससे अपने इस मुख्य भाग से, या फिर मुख्य कार्य से थोड़ा सा भ्रमित हो जाना कह सकते हैं। या सो गया मतलब अंत में जब कार्य करते करते हम जो कहते हैं, एक प्रकार से एक आराम की अवस्था जो प्राप्त हो जाती है। ठीक है। Sorry। प्रतिध्वनिक का इतिहास प्रस्तरों, प्रस्तर मतलब होता है पहाड़,
तो जो बार प्रतिध्वनि मतलब जब हम कुछ बोलते हैं उसके स्वरूप में कुछ आती है। तो जब हम पहाड़ों के बीच में या निर्जन अवस्था में बोलते हैं ना, फिर भी हमें ध्वनि पहुँचाई जा रही है, लेकिन यहाँ पे यह निर्जनता है, इसके भीतर जो है वह ध्वनि भी हमारे पास आ नहीं रही है। मतलब क्या है, मेरी ही ध्वनि, मेरी ही बात जो है शायद मुझ तक पहुँच नहीं रही है। साँसों की समाधि सा जीवन मसी सा प हो गया, रुका मुखर कड़कड़ स्पंदन, इस ज्वाला में प्राण रूप फिर से ढलने दो। कहते हैं सांसों के जो समाधि सा बन गया है अब जीवन। देखो, यह योग की या साधना की बड़ी कहते हैं अंतिम अवस्था या पूर्ण अवस्था के बारे में बात ये है कि अपने सर्वस्व जीवन को या फिर साधना को एक निष्ठ एक कार्य में ही लगा देना। समाधि क्या होती है? जो जो अपनी स्वेच्छा से इस जीवन की समाप्ति कर देना। क्यों? उस अपनी स्वेच्छा से उस परम सत्ता के बीच में जीवन में अपने आप को लगा देना। इस मध्य सागर से मतलब किसी प्रकार से इस पूरी दुनिया भावनात्मक दुनिया से अपने आप को किनारे करके जहाँ के पंथ मतलब रास्ता जो है उससे बढ़ करके वो अपने आप को उस समाधि में के जीवन में वह प्रवाहित कर देती हैं। रुका मुखर, मुखर मतलब वो जो है जो बहुत ज़्यादा बोलता है और कड़-कड़ स्पंदन, लेकिन अब जो है वो स्पंदन जो है वह समाप्त हो रहा है। हमेशा जो मेरा जीवन जो था, जो चलायमान था, जो शायद मुखर था, हमेशा जो है वह बहुत कह सकते हैं बोलने में तीव्र था, हर चीज़ का जवाब था, लेकिन अब क्या है वो स्पंदन जो है कड़-कड़ में जो स्पंदन है, वह धीरे हो रहा है। क्यों? इस ज्वाला में प्राण रूप फिर से ढलने दो। इस ज्वाला में, किस ज्वाला में? इस समाधि की ज्वाला में अपने प्राण रूप को ढलने दो। मतलब यह जीवन की या सांसारिक जीवन की कह सकते हैं वह जो परिणति है उसको प्राप्त करना चाहती हैं। कहती हैं झंझात एक भ्रांत, रात की मूर्छा गहरी, आज पुजारी बने ज्योति का लघु ये पहरे। झंझा मतलब एक झंझनाहट जो है, एक हलचल जो है, दिक मतलब कई समय से भ्रांत, रात की मूर्छा, रात जो है वो एकदम गहरा गई है। यह रात क्या है? जो प्रतीक भी है किसका? यस, जब रात बहुत हो जाती है तो उसके बाद जो है जब गहरी रात हो जाती है तो उसके बाद अगला सुबह आता है, ठीक है? तो एक यह उम्मीद भी हो सकती है या अंतिम जो साधना की अंतिम अवस्था भी हो सकता है। कहती है इस में क्या हो रहा है, आज पुजारी बने ज्योति का गए। पुजारी जो है, जो पुजारी जो यहाँ पे इस मंदिर में पूजा करता है, निश्चय ही वो अपने ही शरीर को बोल रही है, वह इसका है इसी ज्योति का, उसी दीपक का क्या है वो प्रहरी बन गया है, रक्षक बन गया है, ठीक? कह रहे हैं जब तक लौटे दिन की हलचल तब तक यह जागेगा, जब तक दिन आएगा मतलब दिन क्या है? उजाला। उजाला क्या है? जिस जो प्रकाश की महादेवी बात कर रही हैं। महादेवी क्या है? अभी उनको ये जो भव सागर रूपी है ना, ये उनके लिए रात्रि है और जब उनके जीवन का उजाला या सुबह कब होगी? जब वो इस जीवन को प्राप्त करके आगे बढ़ जाएँगे, ठीक है? तो कहती है रेखाओं में भर आभा जल, एक सॉरी फ़ोन आ जा रहा है। कहती है रेखा जब तक यह जागे तब तक यह लगातार जगता रहेगा, मतलब इसमें इसकी जब तक इस तब तक इसमें चेतना रहेगी, ठीक है? और जब जब सुबह आ जाएगी तो इसकी चेतना खत्म हो जाएगी। निश्चय ही शरीर शरीर की जब शरीर रूपी जो ये पुजारी है, जो प्रहरी है, इसकी चेतना जब खत्म हो जाएगी, तभी जो है यह जो दीपक है भीतर का, यह स्वतंत्र होकर के अपने सुबह में प्रवेश कर सकेगा। कहती है रेखाओं में भर आभा जल, दूत साँझ का इसे प्रभाती तक चलने दो। लेकिन इस यही अभी वर्तमान काल में ये बोलती हैं। देखो यह तो क्या है, आगे की महादेवी की यह अपेक्षा या इंतज़ार है या वह उनकी वह परिणति वो यही चाहती हैं वर्तमान में। कहती है रेखाओं में भर आभा जल, दूत साँझ का इसे प्रभाती तक चलती हैं चलने दो, ठीक है? हुँ। कहते हैं रेखाओं में पर दूत साँझ का इसे प्रभाती तक चलने दो और इसे साँझ, ये जो साँझ है, साँझ जो है अंधेर रात से आने से पहले जो साँझ होती है, उसे प्रभाती तक चलने दो। किसे? इसी जो उम्मीद है कह सकते हैं, उसको वह प्रभात तक चलने दो क्योंकि यही जो उम्मीद है बनाए रखेगी, तभी जो है वह जीवन का सवेरा जो हो पाएगा। ठीक? इसको यहाँ पे महादेवी एक द्वैत से अद्वैत का भाव है, वो भी यहाँ पर आपको महादेवी का दिखाई पड़ेगा। जो महादेवी की अन्य जैसे कविताएँ हैं, उन कविताओं में बात करें तो यह कविता अन्य कविताओं की अपेक्षा बहुत और ज़्यादा परिपक्व दिखाई पड़ती है। जीवन की चेतना और दर्शन जो है इस कविताओं में अन्य कविताओं की अपेक्षा जो है वह अधिक है, जिजीविषा है, लेकिन जिजीविषा क्या है? यह जीवटता है अनंत सत्ता के प्रति, अनंत सत्ता से मिलन के प्रति, ठीक? प्रतीकों में वही दीपक जो है वह इनका जो हमेशा से प्रिय प्रतीक है वह है। और साथ में अ, आरती की बात की जा रही है, तिमिर की बात की जा रही है, अंधेरा जो इनका अंधेरा, दीपक और मेघ, ये सब इनके कुछ प्रमुख प्रतीक हैं जो दिखाई पड़ेंगे। ठीक है? चलिए, यहाँ पर ये कविता है यहाँ तक समाप्त होती है। ठीक है?
तो ये महादेवी की एक और कविता। महादेव की जितनी भी कविता है यहाँ पर बहुत छोटी कविता है जो आपके सिलेबस में लगी हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है। ठीक, इन सभी कविताओं को एक बार जब आप एक बार रीडिंग कर लेते हो ना, तो फिर कविताओं का भाव जो है वो आपको समझ में आता है। महादेवी के साथ ये एक अच्छी बात है कि उनके प्रतीक जो है वो आपको तुरंत समझ में आ जाते हैं। लेकिन बुरी बात कह सकते हैं या कठिन बात ये है कि महादेवी के जो भाव है ना, अगर वो थोड़े भी किसी और कवि में आपको दिखाई पड़ते हैं, मसलन इनके साथ के कवि निराला या किसी अन्य कवि में दिखाई पड़ते हैं, तो वहां कंफ्यूजन की स्थिति भी बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक, तो इसलिए महादेवी की इन कविताओं को आपको ज्यादा ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, तो छोटी कविताएं थी सभी जितनी आपके सिलेबस में लगी थी, तो आज के लिए हम यही समाप्त करते हैं यहाँ पर। ठीक, बाकी आप फटाफट जो है वो रिवीजन करते रहें। और कविताओं को देखो, कविताओं को पढ़ने का भी एक तरीका जो ये था, मैंने एक पहले भी बताया है कि एक बार रीडिंग करो सिंपल सिंपल, और उसके बाद दोबारा जो है वो उसको पेन पेंसिल लेकर रीडिंग करोगे तो कविता जो है वो आपको ज्यादा समझ में आएगी। ठीक, बाकी एक एक बार दो दो बार ये लेक्चर अगर पूरा पूरा सुन लोगे तो आपको ना परीक्षा के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से करना है। ठीक, हर कविता का ज्ञानी नहीं बन सकते हम, ना बनने की आवश्यकता है, लेकिन परीक्षा के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से फिलहाल जो है वो आप कर लो। आगे भविष्य में बहुत ज्यादा साधन मिलेगा कि और भी करने के लिए, तैयारी कभी रुकती नहीं है, पढ़ाई कभी रुकती नहीं है, लेकिन फिलहाल हमें परीक्षा के दृष्टि के हिसाब से अपनी तैयारी जो है वो करते हुए चलनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। आज की क्लास यही बंद होती है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के समय। ठीक है, तो आज के लिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, फिर मिलते हैं फिर। ठीक है, शुक्रिया।